हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में बात करने वाले लेब असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के अकॉर्डिंग राजस्थान जीके का निचोड़ इसी क्लास के माध्यम से करने वाले। जो भी लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके को अभी तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है और राजस्थान जीके की अच्छी आप तैयारी करना चाहते हो तो इसी YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ जाना। आपको प्रतिदिन खूब सारी राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग क्लासेज देखने को मिलेगी। तो तमाम विद्यार्थी एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज में। और आपको पहले क्वेश्चंस पर लेकर चलते हैं। पहला ही क्वेश्चंस स्क्रीन पर आ गया, तो तमाम विद्यार्थी अपनी हाजिरी लाइक के साथ, और जो भी नए स्टूडेंट है एक बार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ठीक है। फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं। आपको साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर भी बताते जाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस का राइट आंसर बता देंगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है कि बिंदोली कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। जल्दी से देख के राइट आंसर आपको बता देना है कि बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बताओ, किशनगढ़ की है, जयपुर की है, जोधपुर की है या झालावाड़ की है। बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। बिल्कुल सर जी, ये तो झालावाड़ की हो जाएगी। झालावाड़ की प्रसिद्ध जो लोक नृत्य के रूप में है बिंदोरी। आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर बताना था। बिल्कुल, जो डी बता रहे वो सही बता रहे हैं। ये विवाह या होली के अवसर पर अपने बिंदोरी नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ संतरा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहलाता है। बिल्कुल, झालावाड़ जिला ध्यान में रखेंगे, ये भी विशेषता, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला। बिल्कुल, किस लोक नृत्य में अपंग की जगह यहाँ बपंग कर लेना, ठीक है। बपंग के लिए प्रसिद्ध है। आपको इसमें बपंग लेकर देखना है, ठीक है। तो कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का बपंग के रूप में कौन सा क्षेत्र के लिए संबंधित है। क्या मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है या मारवाड़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना। तो इसका मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र में बपंग से संबंधित लोक नृत्य किया जाता है। बिल्कुल, बपंग ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। रमझोल किस प्रकार का लोक नृत्य है, बता दीजिए। जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल सर जी, ये तो घन वाद्य यंत्र है, तो घन को ही राइट आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। रमझोल किस प्रकार का आभूषण है, घन वाद्य यंत्र है। और स्त्रियों द्वारा ये पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है जो रमझोल, ध्यान में रखेंगे। स्त्रियों द्वारा ये किसमें पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है रमझोल, ठीक है। पैरों में पहना जाता है घन वाद्य यंत्र, ये भी आपको ध्यान रखना। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र रहते हैं, तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अद्भुत वाद्य यंत्र, घन और वाद्य यंत्र, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारी इसके अंदर से ऐसे वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है, जाकि एग्जामिनर कंफ्यूज करते हैं ऐसे सवालों में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। चलो अब अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है भाई, बताओ। जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो, ठीक है। रवाज हो जाएगा, रवाज है, रबाब है, ये सारे कौन से, ये दोनों ही क्या है, तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। आपको ध्यान में रख लेना, तत्व वाद्य यंत्र हो जाएंगे, ठीक है। तार द्वारा जो बजाए जाने वाले तत्व वाद्य यंत्र रवाज है, रबाब है, ये ठीक है, आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बता देते हैं कि रवाज इसमें दे रखा है, ठीक है, रवाज। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नाट्यकार जो दुय्या राणा व नानूराम ख्याल से संबंधित है, राइट आंसर आपको बता देना है। लोक जो नाट्यकार है जिसमें दुय्या राणा और
नानू राम का संबंध किस ख्याल से है? ख्याल का नाम आपको बता देना। क्या जयपुरी ख्याल है, कुशामनी ख्याल है, हेला ख्याल है या शेखावटी ख्याल है? तो इसमें हो जाएगा भाई शेखावटी ख्याल। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। शेखावटी ख्याल से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो नानू राम जो राणा हैं उनको ही कहा जाता है शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका शेखावटी ख्याल राइट आंसर बता देंगे। चलो अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। इसी प्रकार से लेब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए रेगुलर क्लास दे रहे हैं, तो आपको बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। और जो भी तमाम नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो अपने इस चैनल पर जुड़ जाना। राजस्थान जीके को अच्छे से कवर करवाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से। जो भी नीट की स्टूडेंट है या और भी जो पहली बार 12th के बाद आप लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लासें रहने वाली इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो लैब वाले सभी जुड़ जाना, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है तो भरपूर आनंद ले और अच्छे से पढ़े, ठीक है। अब इसका राइट आंसर बता देंगे। कुशामनी ख्याल का संबंध किस कथन कौन सा सही नहीं है, इसमें से आपको बता देना है, ठीक है। कुशामनी ख्याल के बारे में विभिन्न प्रकार के कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? आपको कथन पहले तो पढ़ लेना है, फिर राइट आंसर आपको बता देना है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वैसे आपको बता दें तो ऑप्शन नंबर जो सी हैं वो उनका सही नहीं है। जो सेतराम, हबीद बेग और तारक चंद प्रमुख इनके वो ख्याल के रूप में ये नहीं थे, ठीक है। बाकी तीनों थे इनके प्रवर्तक। कुशामनी ख्याल के लसीराम थे, बिल्कुल राइट है। और पुरुष पात्र और स्त्री पात्र के विभिन्न करते हैं, अभिनय के रूप में करते हैं और नृत्य गाने के रूप में गाते हैं। तो ये तीनों तो राइट है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो इनका राइट नहीं है, ठीक है। ये प्रमुख नहीं थे कलाकार के रूप में, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे जो कुशामनी ख्याल से संबंधित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। बाकी ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लेंगे और समझेंगे। जो नहीं आ रहा है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकेंगे ताकि आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चनों में गलती न हो। अगला क्वेश्चन क्या दे रहेगा? राजस्थान में गोपी चंद भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई गोपी चंद जो गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या तमाशा के लिए, हेला ख्याल के लिए, स्वांग के लिए या लीलाओं के लिए? जल्दी से देख के राइट आंसर बता देंगे। बिल्कुल तमाशा के लिए, तमाशा है इनके लिए प्रसिद्ध है गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहेगा। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि हाड़ौती का जो रंगा मेला कहा जाता है किसको कहा जाता है? सुरंगा मेला कहते हैं या रंगा मेला के रूप में सुरंगा मेला कह देंगे, किसे कहा जाता है? तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को देख के राइट आंसर बता देंगे। बिल्कुल चंद्रभागा मेला जो भी बता रहे हैं वो राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चंद्रभागा मेला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? राइट आंसर बता देंगे। बिल्कुल नागौर जिले में, नागौर जिले के अंदर पशु मेले आयोजित किया जाता है, क्योंकि तेजाजी का पशु मेला भरता है, रामदेव पशु मेला भरता है और मानासर पशु मेला भी भरता है। तो इसी प्रकार से मानासर में भी ये बलदेव पशु मेला है वो भरता है। तो तीनों प्रकार के पशु मेले जो नागौर जिले में भरे जाते हैं। अभी डिडवाना कुशामन में भरता है तेजाजी पशु मेला, लेकिन पहले नागौर के अकॉर्डिंग ये सवाल दे रखा है, तो आपको नागौर जिले के अकॉर्डिंग ही सबसे ज़्यादा पशु मेले बता देने हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट बताएंगे ना? बिल्कुल राइट बता दिया, ठीक है। जो भी नागौर बता रहे वो बच्चे राइट हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस क्या करा? ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ों में कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में आपको बता देना है। तो इसके रूप में सही के रूप में आपको सारे बता देते हैं कौन कौन से क्या क्या है। तो मारवाड़ महोत्सव तो जोधपुर के अकॉर्डिंग है, तो जोधपुर बता देते हैं भाई कि जोधपुर के अंदर क्या है? मारवाड़ महोत्सव है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऊँट महोत्सव कहाँ है? तो ऊँट महोत्सव बीकानेर है,
बिल्कुल बीकानेर बता देते हैं। और पूछ ले कि हाथी महोत्सव कहाँ है, तो हाथी महोत्सव कहाँ है, जयपुर के अकॉर्डिंग है। और पूछ ले ब्रज महोत्सव कहाँ है, तो ब्रज महोत्सव भरतपुर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से आपको मिलान करना था, तो आपको मिलान करके मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको राइट आंसर मिल गए होंगे कि मारवाड़ महोत्सव तो भाई जोधपुर में है, ऊंट महोत्सव बीकानेर है, हाथी महोत्सव जयपुर का है, ब्रज महोत्सव भरतपुर का है। और पूछ ले कि अपने को जो बाड़मेर के अंदर होता है थार महोत्सव, ठीक है, बाड़मेर के अंदर होता है थार महोत्सव, और जैसलमेर के अंदर कौन सा महोत्सव होता है आपको पता है क्या, मरु महोत्सव। बिल्कुल, इसके बारे में कन्फ्यूजिंग रहते हैं, बीकानेर, बाड़मेर और ये जैसलमेर, ये तीनों में अलग अलग महोत्सव मनाए जाते हैं, बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दिया कि थार महोत्सव तो बाड़मेर करना है, मरु महोत्सव जैसलमेर करना है, और ऊँट महोत्सव पूछे तो बीकानेर करना है। बाकी आपको पता ही है। ठीक है, ब्रज महोत्सव भरतपुर बता देना है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से कि आका तीज किस माह में आती है। बताओ जल्दी से, देख के राइट आंसर बताएंगे कौन से माह में आती है। केवल माह का नाम लिखना है आपको। अक्षय तृतीया, बिल्कुल अक्षय तृतीया वैशाख माह में आती है भाई, वैशाख माह में आती है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वैशाख महीना हो जाएगा, आका तीज वैशाख माह में आती है। चलो अगले क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़े जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला कि बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। बूढ़ी तीज को सातुली तीज भी कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है। कब मनाई जाती है बताओ जल्दी से। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण तृतीया बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सातुली तीज, बूढ़ी तीज और कजली तीज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला, बिल्कुल बेहतर क्वेश्चंस है कि राजस्थान के अंदर जो ऊब-सट का पर्व है वो कब बरता है या कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना था। बताओ जल्दी से। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी हो जाएगी, बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण षठ या षष्ठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उब सट के रूप में पर्व मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चंस पर। आज की क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, और जो भी नए स्टूडेंट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर अपने रेगुलर क्लास के अकॉर्डिंग जुड़ना, ताकि आपको रेगुलर क्लास इसी प्रकार से देते रहे और बहुत शानदार अच्छे ऐसे आपको तैयारी करवाते रहे। ठीक है, तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो आज की क्लास में 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, पहले तो प्रश्न को आराम से पढ़ लो कि राजस्थान में कौन सा जिला जो फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। बताओ जल्दी से। फड़ के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। बिल्कुल भीलवाड़ा जिला है जो फड़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपको बता दें कि सबसे जो प्रसिद्ध फड़ है वो किनकी है, सबसे लंबी फड़ किसकी है और सबसे छोटी फड़ किसकी है, आपको क्या आता है क्या, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो क्या। फड़ के बारे में मेरे को बहुत सारी जानकारी चाहिए, तो आप कौन कौन कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ, फड़ के लिए किसे अपने दिया गया था, जो पद्मश्री के रूप में दिया गया फड़ चित्रण के लिए सर्वप्रथम, वो किन्हें दिया गया, ये सारी जानकारी मेरे को चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चा पूरा आंसर बताएगा उनको थैंक यू, और अपन उनको पर्सनल मैसेज करके बताएंगे गुड, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, फड़ चित्रांकन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम के अकॉर्डिंग बनता है, तो आपको फड़ चित्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी बतानी है। ठीक है, चलो अपन इसी क्लास के माध्यम से क्लास लेने के बाद मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा इसके बारे में कमेंट करके बताता है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ जाते हैं। इसका राइट आंसर भीलवाड़ा बता दिया। ठीक है मैंने। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो मंजा के रूप में जो प्रयुक्त चित्रित जो होते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब जो नाथ द्वारा के अंदर भगवान श्रीनाथ जी रहते हैं या कृष्ण भगवान की जो रहती है
वो उनके पीछे जो छज्जे होते हैं उस छज्जों को क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाएगा, बिल्कुल उनको कहा जाएगा पिसवैया। जो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, बिल्कुल भगवान कृष्ण के जो पीछे सज्जों के रूप में बनाई जाती है, ठीक है, आपको पिछवैया ध्यान में रखना, ठीक है। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछवैया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स है, आरबीएसई बुक के अकॉर्डिंग है, आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लासों से एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसी क्लासों को रेगुलर फॉलो करना है ताकि एग्ज़ाम तक कोई क्वेश्चंस आपका डाउट में न रहे, सारे क्वेश्चंस अपन कवर करवा पाए, ठीक है। 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो हस्तशिल्प के रूप में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल दाबू प्रिंट जो अकोला गांव चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दाबू प्रिंट तो सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, ये भी सही हो जाएगा। उस्तकला बीकानेर की, ये भी सही हो जाएगा। जरपटिया नागौर की, ये कहाँ की भाई, जरपटिया तो बाड़मेर की है, बिल्कुल बाड़मेर की है। जरपटिया कहाँ की है, बाड़मेर की है, न कि नागौर की है। बाकी तीनों सही है। उस्तकला बीकानेर की बिल्कुल, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, मिलर प्रिंट भी बाड़मेर की, और बगरू प्रिंट पूछे तो जयपुर की। दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जो भी जरपटिया नागौर बता रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं क्योंकि जरपटिया बाड़मेर की है न कि नागौर की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश अल्लाह जलाई बाई ने किस राग में गाया गया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चंस आ गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेगा। ये मांड गायिका के रूप में गाया गया भाई, मांड के रूप में गाया गया था। मांड गायिका थी अल्लाह जलाई बाई, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने गाया गया है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, मांड के रूप में गाया गया। इसे सर्वप्रथम किसने गाया, तो मांगी बाई ने गाया, लेकिन इसको जो अभी मांड के रूप में राग दी गई है वो अल्लाह जलाई बाई ने दी गई है, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना, सर्वप्रथम पूछे तो मांगी बाई है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहेगा, बताओ जल्दी से राइट आंसर कि ऐतिहासिक पोथी खाना कहाँ पर स्थित है भाई, पोथी खाना कहाँ है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल जयपुर के अंदर हो जाएगा भाई, पोथी खाना जयपुर के अंदर। ये एग्जाम के अंदर खूब बार एग्जाम के अंदर बन चुका है प्रश्न, ठीक है। मानसिंह के समय पोथी खाना की जहाँ स्थापना हुई थी, ठीक है, मानसिंह द्वितीय के समय, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बता देते हैं। तो 1952 के अंदर, 1952 के अंदर पोथी खाना की स्थापना हुई थी मानसिंह द्वितीय के समय, ठीक है, मानसिंह द्वितीय के समय। ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चंस था। चलो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा से प्रतिबंध कब लगाया गया। डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया भाई डाकन प्रथा पर कब लगाया गया, तो 1853 में लगाया गया था ना। बिल्कुल इसमें तो सोचने की बात नहीं, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और अपने को रटा रटाया क्वेश्चन है, तो आप भी ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1853 में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जो जन्म से संबंधित है, जन्म से संबंधित कौन सा इसमें से जो संस्कार है वो अपनाया जाता है या होता है उससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल जुड़ला, ठीक है, जुड़ला, इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। जुड़ला जो है वो जन्म से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। मौसर क्या है, मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बताने वाले इन क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था
तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। और इसी प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टेड क्लासें आपको राजस्थान जीके की देखने को मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो तमाम विद्यार्थियों को एक बार पुनः कहते हुए अपन कहते हैं कि चैनल को आज ही सब्सक्राइबर कर लेना और एग्ज़ाम तक आपको विधिवत इसी प्रकार से राजस्थान जीके की बहुत शानदार से शानदार क्लासें लाई जाएगी। और आपको सोशल मीडिया साइट पर जुड़ना है, जैसे कि टेलीग्राम पर जुड़ना है, और वहाँ पर भी आपको नोट्स देखने हैं और बहुत सारे हेल्पफुल आपको डाउट वगैरह वहाँ क्लियर होते हैं, कम्युनिटी वगैरह डालते रहते हैं ताकि आपका अच्छा सा क्वेश्चंस डाउट वगैरह क्लियर हो जाए। राजस्थान जीके के बहुत सारे नोट्स भी वगैरह वहाँ उपलब्ध करवाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चे कह रहे थे सर आपका टेलीग्राम हैक नहीं है, मैंने बोला कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ जाकर जुड़ जाना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी बच्चे बता रहे थे वो वहाँ से जुड़ना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ से जुड़ जाना, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है किसी को, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर आपको मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया है तो एक बार चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर क्लास को ख़त्म कर लेते हैं, इसी के माध्यम से और नई क्लास लाएंगे और आपको इसी प्रकार से हेल्पफुल क्वेश्चंस बताते रहेंगे और आपको और बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चों को।